हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईबी के पीवीबी पेपर में जो 10 मिनट की सीरीज है उसमें 1 या 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं कि जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में आरबीआई ने किन चीज़ों के प्रोहिबिशन किए हुए हैं और कहाँ पर एग्जेम्पशंस दिया हुआ है। क्या क्या आप कर सकते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि बैंक जब भी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करेंगे तो बैंकों को क्या अलाउड नहीं है। सबसे पहली बात है पेमेंट ऑफ कमीशन। तो जब डिपॉजिट आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में कुछ कमीशन पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है। नो कमीशन इंसेंटिव ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये अलाउड होता है, जैसे डोर टू डोर एजेंट जा करके कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग या मार्केटिंग एजेंट है, डीएसए डीएमए, वो कुछ बिजनेस लेके आ रहा है, या आपके बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर है वो ला रहे हैं, तो इनको अलाउड है। अदरवाइज नॉर्मली केस में अलाउड नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि बैंक कभी भी किसी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के अगेंस्ट में कोई भी प्राइज, कोई भी लॉटरी, कोई भी लकी ड्रॉ, फ्री रिप ऑफर नहीं करेगा किसी भी डिपॉजिट लाने वाले के लिए। ठीक है। केवल गिफ्ट दे सकता है, वो भी कितने रुपए का? 250 रुपीज का गिफ्ट केवल वो दे सकता है। अगला पॉइंट इसमें आता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिजॉर्ट टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कि जो चल रही है उनको कैसे कम किया जाए, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। नो डिपॉजिट थ्रू एजेंट फॉर लोन पर्पज के लिए और मीटिंग बोरोवर क्रेडिट नीड है। तो जो भी डिपॉजिट लाया जाएगा वो एक सेपरेट पर्पज के लिए लाया जाएगा एजेंट द्वारा। उसका कोई भी पर्पज लोन पर्पज नहीं होना चाहिए, मीटिंग बोरोवर्स क्रेडिट नीड नहीं है। वो अपना सिस्टम है कि वो डिपॉजिट लाया है अपने टारगेट के लिए, उसे इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे मतलब है तो इसका मतलब वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं और वो लोन फिर खराब होते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें कुछ ऐसा आप बोल रहे हो जो वास्तव में है नहीं, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। कैन नॉट शो ओनली कंपाउंड यील्ड। अब जैसे होता है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक क्या बोलते हैं? 4.25। क्यों बोलते हैं? कि जब उसको कंपाउंडिंग निकालते हैं तो कंपाउंड या एनुअल यील्ड निकालते हैं, वो 4.25 आती है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बोल के यील्ड के रेट को कोट करते हैं। मस्ट शो सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई कुल मिलाकर के आपका 4.25 हो रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितना था उसका? 4, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिखाना होगा। ठीक है। कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, नॉट अलाउड एक्सेप्ट करंट अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट का ही खुल सकता है। ऐसा नहीं कि सेविंग बैंक खोल दिया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आप। Deposits via private financiers cannot accept deposit routed through प्राइवेट फाइनेंसर और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। तो ये इनके द्वारा कोई भी जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से वो बैंक को तो डिपॉजिट देते हैं लेकिन उसके बिहाफ पे कुछ वो फाइनेंसिंग दूसरी पार्टी को करते हैं जो कि अच्छी कंडीशंस में नहीं होती है। ठीक है। एडवांस अगेंस्ट अदर बैंक डिपॉजिट। तो अदर बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट में अगर आपको लोन देना है तो साफ साफ लिखा हुआ कैन नॉट गिव लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक। दूसरे बैंक की एफडी या डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में आप कोई लोन नहीं देंगे। चैरिटेबल फंड्स कैन नॉट क्रिएट फंड्स यूजिंग डिपॉजिटर्स मनी। जो डिपॉजिटर की मनी है उसका यूज इस काम के लिए नहीं किया जाएगा। कहाँ कहाँ उसको एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं? इंटरेस्ट रेट रूल्स नॉट एप्लीकेबल। जहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो नॉर्मल रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता, आप अपने मन से करते हैं। जैसे कब एग्जाम्पशंस हैं? अगर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी मार्केट में डिपॉजिट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कैपिटल गेन स्कीम 1988 वाली है उसमें पैसा जमा किया है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर आपने इतनी जगह पैसा जमा किया है तो ही आपको क्या है, एग्जाम्पशंस मिल सकता है। ठीक है। इनऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम डिपॉजिट। तो हमारे पास जो 10 साल से ज्यादा वाले ड्यूज जो डिपॉजिट हैं उनमें 10 साल से ज्यादा हो जाता है तो उनको हम अनक्लेम डिपॉजिट की कैटेगरी में रखते हैं।
अकाउंट विद नो ट्रांजेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम मतलब 10 साल है। फिक्स डिपॉजिट नॉट क्लेम्ड आफ्टर मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी को हुए हुए भी, मेच्योरिटी के बाद भी 10 साल हो गए तो उनको भी इसमें लाया जाएगा। रिस्क क्या है? ऐसे अकाउंटों में अक्सर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता। रिस्क फ्रॉम किन से होता है? एम्प्लॉय से भी होता है कि उनको डेटा पता होता है, और एक्सटर्नल पर्सन से भी इस मामले में जो है पता रहता है कि कुछ नुकसान हो सकता है। Banks are allowed to offer which of the following deposit mobilization? Banks are allowed to offer which of the following deposit mobilization? तो किस में कर सकता है? क्या वो फ्री फॉरेन ट्रिप भेज सकता है किसी को, लॉटरी स्कीम दिलवा सकता है, या गिफ्ट दिलवा सकता है 250 तक, या कैश इंसेंटिव टू डिपॉजिटर? तो हमने देखा था इस केस में सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट दे सकता है वो कितने रुपए के, 250 रुपीज तक के गिफ्ट वो दे सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे इन पीडीएफ नोट्स वीडियोस की मदद से अपना जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको nstourschoolofbanking.com पे और या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक्स कैन एक्सेप्ट इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट इन, कौन सा ऐसा अकाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट लिया जाता है? तो वो कौन सा होता है? करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट होता है। कंसीडर द फॉलोइंग। बैंक्स कैन पे कमीशन और टू एनी एजेंट, मतलब बैंक जो है किसी से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करा रहा तो उसके एजेंट को कमीशन दे सकता है। दूसरा, कमीशन नॉट अलाउड, कमीशन इज अलाउड ओनली अंडर द स्पेशल स्कीम, यानी कि कमीशन केवल स्पेशल स्कीम में अलाउड होता है। तो ऐसा कहीं हमने नहीं देखा। बैंक कैन ऑफर लॉटरी स्कीम फॉर डिपॉजिट, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कमीशन टू डीएसए डीएमए इज अलाउड, रेमुनरेशन टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज अलाउड, बिल्कुल इनका कमीशन अलाउड है, इनकी सैलरी या रेमुनरेशन भी अलाउड है। सी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बैंक कैन एडवर्टाइज ओनली कंपाउंड यील्डेड, बिल्कुल नहीं था, इस कंपाउंड यील्ड तो जो है वो करनी ही नहीं है। बैंक मस्ट शो सिंपल इंटरेस्ट रेट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड, तो ये वाली बात बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड, कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड है? ऑफरिंग लॉटरी स्कीम्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाया प्राइवेट फाइनेंशियर, granting loans against the other bank term deposit, paying commission to बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो हमने देखा था कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पे करने की तो बात कही गई थी, तो यानी फोर वाले तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑल ऑफ द वैसे ही बचता है। अब चेक कर लेते हैं। लॉटरी स्कीम को ऑफर करना प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाया प्राइवेट फाइनेंसर, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट अदर बैंक डिपॉजिट बिल्कुल मना है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रोहिबिटेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है। कंसीडर द फॉलोइंग। इंटरेस्ट रेट रूल्स डू नॉट अप्लाई टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पहला पॉइंट है। कैपिटल गेन स्कीम्स डिपॉजिट्स आर exempted. Inoperative accounts have no risk. Delayed collection in interest is exempted. तो हमने इसमें ऑप्शन में देखा था कि ये जो लिखा हुआ इनऑपरेटिव अकाउंट हैव नो रिस्क, ये गलत लिखा हुआ है। इनऑपरेटिव अकाउंटों में ही जो है रिस्क ज्यादा होता है। तो इंटरेस्ट रेट रूल्स डू नॉट अप्लाई ऑन द सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल गेन स्कीम डिपॉजिट्स आर एग्जेम्प्टेड, क्योंकि इसमें पहले से ही ये माना जाता है कि इस स्कीम में जो भी पैसा जमा कर रहा है वो टैक्स बचाने के लिए कर रहा है। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपने वीडियो देखा, अगर सही लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सब लोग वीडियो देखने के लिए आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।